नमस्कार मित्रों, मैं चंदन ठाकुर आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैंने काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे अपना कोई वीडियो भी नहीं डाला था। बहुत इधर से देश का माहौल उल्टा सीधा चल रहा, आप देख ही रहे हो कि आज रेप कांड किस तरीके से आए दिन देखने का आपको समाचारों में मिल रहा होगा, सुनने के लिए मिल रहा होगा। तरह तरह के लोग सोशल मीडिया पे आक्रोशित होकर अपने पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, काफ़ी तरह की बातों को लिख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट होती है बात उन्नाव रेप कांड से। उन्नाव रेप कांड में एक भाजपा नेता का नाम आगे आया। उसके बाद ये जांच पुलिस वालों ने किया। पुलिस वालों ने जांच लेने के बाद उसको सीबीआई को मैटर को दे दिया गया। जो भी बात हो, कुछ चूँकि मामला काफ़ी सुलझा हुआ नहीं लग रहा था, तो पहले तो मैंने या फिर जो हमारे मित्र लोग हैं उन्होंने इस बारे में कुछ खास विचार नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे भी शक हुआ। और मित्रों, मेरे लिए राजनीति अपनी जगह है, नो डाउट। मैं संघ विचारधारा का आदमी हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर का प्रोडक्ट रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर संघ की विचारधारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त कार्यकर्ता हूँ, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसी पार्टी में ये चीज शिक्षा दी जाती है कि अगर कोई अपना भी गलत काम करता है तो उसका विरोध करो। मैंने इसी चीज पर माननीय मोदी साहब को ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर अकाउंट से कि सर टेक सम टाइम अवे फ्रॉम इलेक्शन कैंपेन एंड गेट ए फेयर इन्वेस्टिगेशन even on the Unnao rape scandal. Someone's father died and we are sitting. I am praying with the hope of BJP is the party of volunteer. मैंने लिखा था कि मैं इस होप से प्रार्थना कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी एक पार्टी है वो वॉलेंटियर की पार्टी है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि चाचा ताऊ मामा काका सब कोई एमएलए एमपी मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री सब परिवार के ही आदमी बन रहे। ये वही भारतीय जनता पार्टी परिवार है जहां चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और एक दलित राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहां की लोग अपने मान मर्यादा, अटल जी इतने बड़े पीएम थे हमारे, और जब उन्होंने 2004 में बीजेपी को करारी हार मिली तो उन्होंने अध्यक्ष पद से अपनी बर्खास्त किया अपने आप को। ये वो राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी नहीं है कि इतने जगह पे कांग्रेस हार गई फिर भी अपने हार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, खैर वो जो भी, मैं मुद्दे से थोड़ा भटक रहा हूं। अब हम बात करते हैं मित्रों कि आज जो मैं आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ वो मैं नारी सशक्तिकरण के लिए ये वीडियो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि नारी है तो हम हैं, नारी है तो जहां है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन्नाव रेप कांड से बात शुरू होती है, इसलिए मैंने उन्नाव रेप कांड को सबसे पहले बताया कि कोई ये ना कहे कल के डेट में मेरा वीडियो देखने के बाद कि उन्नाव रेप कांड में आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम आगे आया और आपने इस बात को छुपाने की कोशिश की। इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन्नाव रेप कांड का आप लोगों के समक्ष चर्चा किया। अब उसके बाद जिस तरीके से आए दिन मैं सुन रहा हूँ, मुझे बीच में भी काफ़ी बहनों का मैसेज आ रहा था, व्हाट्सएप पे भी आ रहा था, फेसबुक पे भी आ रहा था, कुछ मेरी जो दोस्त वगैरह हैं जो मेरी वीडियो को पसंद करती है कि चंदन भाई आप वीडियो डालो, ठीक है। लेकिन मैं बस एक ही कारण था मित्रों, मैं इसलिए वीडियो नहीं डालना चाह रहा था क्योंकि मैं अपना ये नहीं चाहता हूँ कि रेप जैसे एक जो मुद्दा होता है जो कि काफ़ी दिल दहलाने वाला मुद्दा होता है, उस पर भी बहुत लोग अपना वीडियो वगैरह बना के और सोशल मीडिया पर वायरल करके अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं। तो ऐसी मेरी कोई मानसिकता नहीं है। आज चूंकि एक कांड आपने देखा होगा कि जहानाबाद में जो कांड हुआ है, बिहार के जहानाबाद में, जिसमें एक झुंड में 10-12 लड़कों द्वारा, साले कितने बदतमीज हैं, किस तरीके से लड़कियों पर टूट रहे हैं, आज देख के बिल्कुल नहीं रह पाया। और आज एकदम मैंने प्रण लिया कि नहीं, आज तो मैं वीडियो बनाऊंगा और अपने मित्रों के बीच में साझा करूंगा। इस वीडियो का मकसद बस यही है, सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये नहीं है लाइक शेयर और कमेंट। इस वीडियो का एक मकसद है कि इस वीडियो को वहां तक पहुंचाया जाए, नारी शक्ति तक पहुंचाया जाए। और ये जो महिलाएं आप हाथ में कागज का पन्ना लेके खड़ी हो जाती है ना कि जस्टिस फॉर असीफा एंड जस्टिस फॉर गीता, इससे कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि आप जैसे ही लोग आसाराम के चरण को धूल कर पीती हैं। आज भी मैं कई ऐसा घर देखा हूं मित्रों कि आसाराम पे इतना कुछ होने के बाद भी आसाराम की मूर्ति उनके घर में लगी हुई है। आज भी वो आसाराम की मूर्ति को उतारने के लिए तैयार नहीं है, और वो बात बात पे कहते हैं कि हमारा भारत विकासशील से विकसित कब होगा, विकसित से विकासशील कब होगा। तरह तरह की बातों को रखने वाले लोग इस तरीके की अभी भी मनोधारणा पाले हुए हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आसिफा के साथ इस तरीके का कांड हुआ, लोग तरह तरह की बात सोशल मीडिया पर रखे, मुझे इतना तकलीफ हुआ। लोगों ने इसे हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा बनाया। कितने शर्म की बात है, कितनी हरकत की बात है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ रेप होता है और लोग उसे मस्जिद से तो मंदिर से तो हिंदू से तो मुस्लिम से। अरे आज मैं एक मानवता के तौर पर पूछना चाहता हूं कि क्या आज अगर कोई बच्ची रोड पर रोते बिलखते हुए अनाथ बच्ची आपको मिलेगी तो क्या आप उसे ये पूछोगे क्या उस बच्ची से कि आप मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम हो या तुम हिंदू हो? उसके बाद आप उसे अपने घर या फिर अनाथालय में पहुंचाएंगे। आपका मानवता क्या कहता है? आपकी मानवता मर गई है। एक से बढ़कर एक नेताओं ने इसे धर्म का मामला बताया। मैं कहता हूं कि ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ना हिंदू हो ना मुस्लिम हो, जिसने इस तरीके का अंजाम किया वो गद्दार इंसान हो और उनको सूली पर चढ़ाओ। अब मोदी जी को मैंने कई बार इस मामले पे ट्वीट किया है, मीडिया वाले ने भी फोकस किया। आखिरकार में पॉस्को एक्ट के थ्रू, जो कि बच्चों के द्वारा बनाया गया है, उसमें नाबालिग बच्चों से छेड़छाड़ करने पर जो सजा मिली जाती है, वो सजा के तहत अब ऐसा कानून आया है कि जल्द से जल्द पारित होगा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर कोई छेड़खानी या रेप का मामला होता है तो उसे सीधे फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन मैं ये विनती करना चाहता हूं अपने गवर्नमेंट से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, महिला सशक्तिकरण से, नारी वर्ग से, कि माताओं बहनों, क्या सिर्फ इतनी चीज से क्या मामला थम जाएगा? आज रेप के कई मामले गांव में होते हैं, रोज होते हैं, लेकिन वो जो मीडिया है जिस चीज को नहीं दिखा पाती है, जो हाईलाइटेड नहीं हो पाता है, वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उस चीज का तो विरोध ही नहीं हो पाता। ये राहुल गांधी विरोध करते हैं रेप कांड का, बड़ी हंसी आती है मुझे। इनके रीजन में निर्भया हत्याकांड हुआ, इनके रीजन में निर्भया हत्याकांड हुआ, ठीक है, और ये आज सिखा रहे हैं। इन लोगों को तो केवल राजनीति रोटी सेकने से मतलब है। इसलिए इनको कोई फर्क नहीं जाता है, इनको कोई फर्क नहीं जाता है कि इनकी माँ बहनों की इज्जत खराब हो रही है, क्या हो रही है। इन्हें बस राजनीति रोटी सेकना है, आलू की मशीन लगवानी है, सोना एक तरफ से निकलवाना, एक तरफ से आलू डालेंगे, एक तरफ से सोना निकलेगा। ऐसे आदमियों से मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं करता हूँ। लेकिन चूंकि माननीय प्रधानमंत्री एक कर्मठ, एक निम्न परिवार से बिलोंग करने वाले हैं और यहाँ तक अपने मेहनत से पहुँचे हैं, तो वो जरूर हम जैसे एक आम जनता की भी बात को, हम जैसे एक आम वॉलेंटियर की बात को भी जरूर सुनेंगे और जरूर देखेंगे। बस इसी आस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपने नारी सशक्तिकरण, अपने नारी महिलाओं, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं हमारी, मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपस में एक एकता बनाएं। जरूरी है, आपको आपस में एक एकता संगठन बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप संगठित नहीं होंगी, आप आवाज नहीं उठाएंगी, आप थाने में घेराव नहीं करेंगी, आप लोगों को बदतमीजी करने से नहीं बचाएंगी, तब तक कोई सरकार इस चीज का फैसला नहीं कर सकता है। कोई सरकार ये चीज आपको नहीं विश्वास दिला सकता है कि आप 100% श्योर है। मैंने मीडिया को भी ट्वीट किया था जिस समय की आसिफा और आसिफा वाला कांड हुआ था, उस समय भी ट्वीट किया था कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पार्टी ऑफ लीडर ऑफ कांग्रेस टू कवर द कवरेज ऑफ ए विक्टिम फर्स्ट। दैट मीन्स कि कांग्रेस के लीडर का न्यूज जो आप दिखा रही हैं, वो छोले भटूरे वाला उस समय कांड चल रहा था, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप इस मुद्दे को हाईलाइट करें और जरूरी है कि उस चीज को जनता के सामने में प्रदर्शित किया जाए और न्याय दिलाया जाए। उसके बाद आपने देखा आसिफा के बाद गीता के साथ किस तरीके से एक मौलवी ने अंजाम मदरसे में या फिर मस्जिद में किस तरीके से किया, उनको भी थाने ने गिरफ्त किया है। और उसके बाद ये लास्ट घटना जहानाबाद वाली, जो कि रूह कांप देती है कि एक बच्ची को 10-12 लड़के इस तरीके से मिलकर और किस तरीके से उसको परेशान कर रहे हैं देखने को। इसी बीच में आपका आसाराम का भी मुद्दा आया। आसाराम का भी आपने देखा है, आसाराम जो कि
73 वर्ष का एक बूढ़ा है और 31 अगस्त 2013 को इंदौर के आश्रम में गिरफ्तार किए गए थे। उस लेडीज जंबाज अफसर का भी मैं बहुत बहुत दाद देता हूं। उस लेडीज अफसर का नाम था एसीपी चंचल मिश्रा। एसीपी चंचल मिश्रा ने हिम्मत किया था और आसाराम को गिरफ्तार करने का हिम्मत दिखाया था। जो आसाराम अपने आप को कहता है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता मित्रों कि आसाराम जिसके कि बड़े बड़े कनेक्शन रहे हैं, अहमदाबाद, जोधपुर, इंदौर, सब में इनके बड़े बड़े सेंटर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोगों, रसूख लोगों में उनका उठना बैठना रहा है, फिर भी लोग को जानते हुए उसके बाद भी चंचल मिश्रा ने कितना हिम्मत का काम दिखाया कि आधी रात में चंचल मिश्रा उनके घर पे आई और बोली कि आसाराम दरवाजा खोलो, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। 25 अप्रैल 2018 नाबालिग के बलात्कार के कर्म में आसाराम को फिर दोषी करार दिया गया। 25 अप्रैल 2018 यानी हाल फिलहाल में नाबालिग के बलात्कार जुर्म में आसाराम को फिर से दोषी का करार दिया गया। और इस आपको विश्वास नहीं होगा कि इस केस में हमारे देश के बड़े बड़े नेता उनका पैरवी किए, जैसे राम जेठमलानी, जिन्होंने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस लड़ा है, नरेंद्र मोदी के भी पक्ष में केस लड़ा है राम जेठमलानी ने, उन्होंने केस लड़ा। और उसके बाद आपका केटीएस तुलसी, जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा, टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का केस लड़ा है। यू ललित, उन्होंने केस लड़ा है। इसके बाद यू ललित ने केस लड़ने के बाद फिर वो शायद जज बन गए थे, न्यायाधीश बन गए वो। सलमान खुर्शीद, कांग्रेस लीडर, और सिद्धार्थ लूथरा, टॉप क्राइम स्पेशलिस्ट, और राजू राम राजन, न्याय मित्र और 2002 जैसे दंगों केस को लड़ चुके हैं राजू राम राजन। मुंबई में भी जो कांड हुआ था उसमें भी राजू राम ने केस लड़ा था, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जितने पैसे आए थे वो दान कर दिया था राजू राम ने। और इसमें बीजेपी के भी नेताओं ने केस लड़ा। आपका सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि अर्थशास्त्री भी हैं, राजनेता भी हैं बीजेपी के, सुब्रमण्यम स्वामी ने उसका केस लड़ा, लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और आखिरकार में आसाराम बापू को 25 अप्रैल को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास सुनाया गया। पॉक्सो एक्ट क्या है? बच्चों के साथ आए दिन छेड़खानी, बदसलूकी और रेप के मामले में वर्ष 2002 में एक विशेष कानून बनाई गई जिसे पॉक्सो एक्ट कहते हैं। इसके तहत आरोपियों को सजा मिलती है और इसके तहत आसाराम बापू को जेल मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज नारी शक्ति को एक विशेष जागरूक होना पड़ेगा मित्रों। नारी शक्ति को अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि एक नारी ही है जो कि हम जैसे मर्दों को पैदा करती है। ये नारी के मन में अंदर से लाना होगा। और मैं खास करके उन महिलाओं से, उन माताओं से अनुरोध विनती करना चाहता हूँ जो थोड़ी उच्च तबके से हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी हैं और जिनके थोड़े से राजनीति संबंध भी हैं। कम से कम आज आपको जरूर आगे आना चाहिए। आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हों, आप कांग्रेस से जुड़ी हों, आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हों, आप जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हों, वो बिल्कुल सही बात है। आप जुड़ें, उनके लिए काम करें। हर आदमी का अपना अपना राजनीतिक नज़रिया होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मैं वॉलंटियर हूँ तो भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। आप अगर आरजेडी के कार्यकर्ता हो तो आरजेडी सबसे अच्छी पार्टी है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एक मानवता के तहत कम से कम सारी नारियों को इकट्ठा होकर इसके बारे में सोचने का प्रश्न है। क्योंकि क्या पता कल कोई धनिंदा हमारे और आपके बेटी के साथ, हमारे और आपके माँ बहनों के साथ भी इस तरीके का अभद्र व्यवहार करे, तब आपके साथ क्या गुजरेगी। आज किसी के माँ बेटी के साथ हो जाता है, लेकिन हम 2 दिन बस भूख हड़ताल और ये कागज लेके इससे काम नहीं चलने वाला है मित्रों। आपको खुद में एक नारी शक्ति का विकास करना पड़ेगा, एक नए शक्ति के साथ उजागर करना पड़ेगा। मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था कि कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कैसे रिक्शा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा,
कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के, होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहे ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। आज मैं उन तमाम नारी शक्ति और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, और मैं बस इस वीडियो के माध्यम से बस एक संदेश देना चाहता हूं कि जो दरिंदे इस तरीके का हरकत करते हैं उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा मोर्चा निकालो, विरोध करो, और एक ऐसी शक्ति का परिचायक दो, एक ऐसी नारी शक्ति का परिचायक होना चाहिए। यहां पर टांग खींचने लगते हैं, कांग्रेस बीजेपी का खींच रही है, बीजेपी कांग्रेस का खींच रही है, वो जदयू का खींच रही है। अरे रेप हुआ है, आप यहां पे तो कम से कम राजनीति ना करें। आप रेप के भी मामले पे साहब राजनीति कर रहे हैं? आप रेप के मामले में कांग्रेस बीजेपी की गलतियों को गिना रही है, बीजेपी कांग्रेस की गलतियों को गिना रही है। आप कम से कम इन मुद्दों को तो इस समय तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस समय कम से कम एक होके, क्योंकि फिर वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब कभी हमारे और आपके घर के भी माँ बहनों को कोई लुच्चा लफंगा नोच के खाएगा, और हम और आप बस तुम गलत मैं गलत, तुम गलत मैं गलत, यही करते रह जाएंगे। आज अगर नहीं सुधरे, आज अगर सारा राजनीतिक दल इकट्ठा होकर इस विषय पे काम नहीं, मैं कहता हूं आज किसी राजनेता के घर अगर शादी होती है, आज अगर किसी राजनेता के घर शादी होती है तो सारे पार्टी के लोग आते हो ना उसमें आमंत्रित होने के लिए, आमंत्रण पूरा करने के लिए। तो आज जब किसी माँ बहनों के साथ रेप हो जाता है तो फिर सारे पार्टी के लोग एक होकर क्यों नहीं उसका विरोध करते हो? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि जब आपके यहाँ की कोई शादी होता है तो उसमें सारे बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे वो लालू जी के हों, चाहे नीतीश जी के हों, चाहे बीजेपी हो, सारे नेता पहुंचते हो, चाहे महिला नेत्री हो, महिला नेता हो, हर कोई पहुंचते हैं। तो फिर जब हमारे देश में चाहे वो आसिफा हो, चाहे गीता हो, उसके साथ कांड हो जाता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम की इकाई की क्यों बात आ जाती है? आज जो मैं ये बात बोल रहा हूं कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता है कि किस आदमी को अच्छा लग रहा है मेरी बात, किस आदमी को खराब लग रहा है मेरी बात, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवेश में हूं जहां सब दिन मैंने माँ बहनों का इज्जत किया है। माँ बहनों की इज्जत को माँ बाप ने बचपन से सिखाया है, शिक्षा दिया है। राजनीति अपने जगह है और मानवता अपने जगह है। अगर कोई गलत करता है तो हमेशा उसका विरोध करूंगा मित्रों, हमेशा उसके बारे खिलाफ बोलूंगा। और अंत में वीडियो समाप्त, चूंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, मुझे लग रहा है 18-19 मिनट का वीडियो बन चुका है, क्योंकि आज बातें ही इतनी बोलने को थी कि चाहकर भी मैं छोटा वीडियो नहीं बना पाया। काफ़ी बातें बोलने का मन कर रहा था आप लोगों के बीच, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, पहले उन्नाव रेप कांड, उसके बाद आसिफा, उसके बाद फिर गीता, और फिर अब जहानाबाद वाली घटना, उसके बाद न जाने और कितनी घटना जो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, जो मीडिया हम लोगों को कवरेज नहीं करवा पाती है। उन चीज़ों से तो हम बिल्कुल अनजान है। आज रोड चलते मैं देखता हूँ लड़का लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, और मैं उन एक पिछले वीडियो भी मैं बनाया था, मुझे याद है 1 साल पहले, उसमें भी मैंने अपने माँ बहनों से भी ये अनुरोध किया था कि आप लोग भी जितना हो सके, आप जितना हो सके अपना कम से कम लुच्चे लड़के के साथ, लफंगे लड़के से कम बात करें। आप अपने टैलेंट को पहचानें। आज बेटियां हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी मेडल ला के दे रही है, ये आप खुद देखें। इसलिए अगर सही काम के प्रति आप जागरूक रहेंगी तो हमारे देश का भी नाम रोशन होगा। ये बड़े बड़े मुझे गजब लगता है कभी कभी नेताओं का स्टेटमेंट, ये कहते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाओगे तो रेप तो होगा ही। अरे भैया, एक माँ सिसक उठी इस बात पे और बोली 5 वर्ष की बच्ची को साड़ी कैसे पहना दूं साहब, 5 वर्ष की बच्ची को साड़ी कैसे पहना दूं साहब? क्या जवाब है आपके पास? एक से एक बड़े लीडर जब ऐसी बात बोलते हैं कि लड़के से जवानी में तो नादानी हो जाती है, नाम बोलना उचित नहीं समझूंगा मित्रों। कितना तकलीफ होता है इस बात को सुनकर। एक माँ की पीड़ा को समझो, एक भावार्थ, जो एक पंक्ति है उसके भावार्थ को निकालो कि किसी की माँ सिसक के बोलती है, एक 5 वर्ष की बच्ची को कैसे साड़ी पहना दो साहब?
छोटे कपड़े पहनने से या अंग प्रदर्शन करने से रेप नहीं होता मित्रों। जरूरी है कि हम और आप अपनी मानसिकता को बदलें। एक युवा वर्ग, एक पढ़ा लिखा वर्ग, एक धनाढ्य वर्ग और एक राज नेता परिवार से बिलोंग करने वाला परिवार, सब एक साथ पक्ष विपक्ष मिलकर विरोध करें, तभी इस देश का ये रेप समस्या रुक सकता है। आज एक बड़ी सोचने वाली बात है, 2 मिनट बस और लूंगा। सोचने वाली बात है, आज आप गूगल जैसे खोलोगे वहां पर आने लगता है सेक्सी लड़कियों से चैट करें, सेक्सी फोटो आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, वहाँ पे सेक्सी अवतार आपको देखने को मिलेगा। मैं कहता हूँ क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, क्या आपकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है इस चीज़ को क्लेम करें, इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं। जब रेप होता है तो आप कागज लेके दौड़ जाते हो। आज इंटरनेट के ज़माने में इतना खासा ये सब चीज़ बढ़ गया जिसके कारण से ये रेप का मामला और बढ़ गया। आपको हमारी बात, युवाओं को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन क्या ये उचित है क्या? मैं अभी नेक्स्ट ट्वीट मोदी जी को इस चीज़ में करने वाला हूँ कि ये जो यूसी ब्राउज़र चलाता हूँ या गूगल चलाता हूँ, जो खोलता हूँ, आज आप अपने माँ बाप के सामने में यूसी ब्राउज़र नहीं खोल सकते हो। आप मेरी बात को गहराइयों से सुनना, आप यूसी ब्राउज़र माँ बाप के सामने नहीं खोल सकते हो। अचानक से कोई गंदा तस्वीर आ जाता है, अचानक से लिख के आ जाता है कि सेक्सी लड़कियों से बात करें। कम उम्र का लड़का है, कम उम्र के लड़कों में नादानियाँ ज़्यादा होती है, उनमें मेच्योरिटी के अभाव होती है, वो उस चीज़ को और खोलता है, उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करता है, एक से एक गंदे एक्टिविटी को सीखता है और फिर वो अपने मानसिक में उस चीज़ को लाता है, अपने कॉलेज में स्कूल में उसी नज़र से उस लड़कियों के साथ देखता है और फिर बदतमीजी करता है और उसी का बड़ा रूपांतरण रेप। गाँव, आज तो शहर गाँव सब में स्मार्टफोन का ज़माना है, सब हर जगह स्मार्टफोन से लेकर हर कोई इस चीज़ को, मुद्दे को देख रहे हैं, हर कोई इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई किसी भी चीज़ को देखता है तो उसकी इच्छा होती है। इसलिए ज़रूरी है मित्रों कि हम जैसे युवा को, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ के इन सब चीज़ का विरोध करने का। ये नहीं कि आज रेप हो गया तो सड़क पर उतर गए, इससे कुछ नहीं होगा। समय है सारे पक्ष विपक्ष को मिलकर इन बातों पर युवाओं को, पढ़े लिखे वर्ग को मिलकर सपोर्ट करने का। चाहे वो गीता हो, चाहे वो असीफा हो, चाहे वो जहानाबाद की बच्ची हो, सारी बच्चियां हमारी बहन स्वरूप हैं। हम हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है मित्रों, हिंदू भी मानव है, मुस्लिम भी मानव है। बस अपने सोच को इंसान के भांति यूज करें। इतना ही करके अपने वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चंदन ठाकुर, युवा जोश।